दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन इस कलयुग में इंसान ने उसमें एक और तत्व को मिला दिया है और वो तत्व है पैसा। पैसों से सब चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती, ये आपको पता है, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा भी जा सकता है। एक बार एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, ये माया का दलदल है और इस माया के दलदल में जो फंस गया वो पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहाँ बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें ये बात नहीं पता थी कि यह संत इसी बात को बोलने के लिए पैसा लेता है। यही तो माया का खेल है और जो इस दुनिया में बहुत कम लोग इस बात को जान पाते हैं, और जिसने जान लिया उसको इस माया ने बुलंदियों की चोटी तक पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या आ जाता है, वो लोग घमंड में हो जाते हैं। उनके लिए रिश्ते, नाते, परिवार, दोस्त सब फालतू समय बर्बादी लगती है, क्योंकि शायद वो लोग पैसों के नियम को जानते ही नहीं। आपने कभी ना कभी इस बात पे ध्यान दिया होगा कि सरस्वती जी की जो तस्वीर रहती है वो हमेशा बैठी हुई होती है और लक्ष्मी जी की सीधी रहती है। सरस्वती हमसे ये कहना चाहती है कि मैं जल्दी आऊँगी नहीं, लेकिन अगर मैं आ गई तो मैं वापस नहीं जाऊँगी इतनी जल्दी, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता। यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वो ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का नियम अलग है, वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो वह बहुत जल्दी उस घर से चली भी जाती है। आज की कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 3 खर्चों के बारे में बताऊंगी जो आपको आज और अभी से बंद कर देने चाहिए, तो ही आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं ये ज़रूरी नहीं, आप जितना भी कमाते हो इसमें से आप अपना खर्च इन 3 जगहों पर कम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकने लगेगा और यही अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता होता है कि अपने खर्च को कम कर दो और ज़्यादा पैसा कमाने के तरीके को ढूंढो। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से कि वो कौन सी 3 जगह हैं जहां पर हमें अपने पैसों को कम खर्च करना चाहिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरत रहती थी। एक के पास एक भैंस थी और दूसरी के पास एक बकरी। जिसके पास भैंस थी वो औरत सही तरीके से किसी भी चीज़ को संभाल कर नहीं रखती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने उस दूध की कीमत को कभी नहीं जाना और वो उस दूध को अपने घर की बिल्ली को पिला देती थी। उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को सही तरीके से उपयोग में कैसे लिया जाता है वो औरत नहीं जानती थी। और दूसरी औरत जिसके पास बकरी थी, वह दूध की कीमत को जानती थी। वह दूध की एक एक बूंद को बचा कर रखती थी, उससे दही जमाकर घी निकालती। धीरे धीरे वो बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती थी। और जिस औरत के पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोचा ही नहीं था। अचानक एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं और मेहमानों को तो रूखी सूखी रोटी नहीं खिलाई जा सकती, यह बात तो आप सभी भी जानते हैं। इसीलिए वह औरत उस दूसरी औरत के पास गई जो बकरी पालती थी। उस औरत के पास से 1 पाव घी लेकर आ जाती है और वह औरत यह कहकर घी लाती है कि जल्द ही मैं अपनी भैंस का दूध निकालकर घी निकाल लूंगी और तुम्हें तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। इस तरीके से वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत उस बकरी रखने वाली औरत का घी वापस नहीं करती। एक दिन बकरी रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास जाती है और कहती है
कि मैंने तुम्हें एक बार घी दिया था जो तुमने अभी तक वापस नहीं किया। मैं वही घी वापस लेने आई हूँ। यह सुनकर भैंस रखने वाली औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे कैसे घी दे सकती है? मेरे पास तो खुद भैंस है, तेरे पास तो एक छोटी सी बकरी है। तू भला उसके दूध से कैसे घी निकाल सकती है? और मैं तुझसे क्यों घी मांगूंगी? मेरे पास तो बहुत अच्छी भैंस है, वह बहुत ज़्यादा दूध भी देती है। मैं उससे खुद ही घी निकाल लूंगी। इतना कहकर वह उसे घी देने से मना कर देती है। फिर बकरी रखने वाली औरत वापस आ जाती है, क्योंकि उसको यह पता था कि कोई भी अब उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोला, पर इस बात पर कोई मानने को तैयार नहीं था। सबका जवाब यही था कि भला भैंस रखने वाला इंसान बकरी रखने वाले से क्यों उधार लेगा। यह बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उसी गांव के बाहर एक गुरु रहते थे, जिनके पास वह बकरी रखने वाली औरत पहुंची। उसने गुरु को सब बात बताई और अपनी समस्या का हल निकालने के लिए कहा। उसके बाद गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को अपने पास बुलाया और उस बकरी रखने वाली औरत को भी अपने पास बुलाया। अब दोनों औरतों ने गुरुदेव के सामने अपनी अपनी बात रखी। भैंस रखने वाली औरत कहती है कि ये दूसरी औरत झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है, भला मैं इससे घी क्यों लूंगी। अब गुरुदेव भी इस बात पर चौंक गए कि कह तो सही रही है, लेकिन अगर दूसरी औरत उनके पास आई है तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। गुरु बहुत देर तक सोचते रहे। उसके बाद उन्होंने दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी दिया और कहा कि यह पानी लेकर जाओ और दोनों अपने अपने अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है बिना कुछ कहे। वह अच्छे से अपने हाथ पैर धोती है और उसके बाद उस लोटे के अंदर कुछ पानी बचाकर भी ले आती है। लेकिन भैंस रखने वाली औरत लोटा लेकर तो जाती है, केवल अपने हाथ ही धो पाती है और पूरा पानी खत्म कर देती है और खाली लोटा लेकर वापस आती है। दोनों लोटाओं को देखकर गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी लिया था और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव वाले जो आसपास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव, इससे कैसे साबित हो सकता है कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार लिया है। तो गुरु कहते हैं, जरा इन लोटों पर ध्यान दो। ये बकरी रखने वाली औरत ने इतने पानी में हाथ पैर दोनों धो लिए और पानी को बचाकर भी लेकर आई, जबकि ये दूसरी औरत पूरा पानी बर्बाद कर दिया और केवल हाथ धोए। इससे यह पता चलता है कि इसको एक एक बूंद की कितनी अहमियत पता है। पानी हो या दूध, दोनों की अपनी अपनी कीमत होती है। बकरी रखने वाली औरत को पानी की कीमत भी पता है, लेकिन भैंस रखने वाली औरत को न दूध की कीमत पता है, ना ही पानी की कीमत पता है। और जिस चीज़ की हमको कोई कदर नहीं होती, वो भले ही हमारे पास कितनी भी हो, वो नष्ट जरूर हो जाती है। और यदि हमारे पास कोई चीज़ कम भी है, हम उसके सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, उसकी कीमत को जानते हैं, तो हम उससे अपना फ़ायदा ज़रूर निकाल लेंगे। जैसे बकरी रखने वाली औरत ने दूध बचाकर उससे मक्खन निकाला और उससे घी बनाया, जबकि भैंस रखने वाली औरत को दूध की कदर ही नहीं थी। इसलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह बात सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उस गुरु के चरणों में गिर जाती है और कहती है, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर उसको घी वापस कर दूंगी। उसके बाद गुरु कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे पूर्वजों ने ये कहावत यूं ही नहीं बनाई गई है। हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है, और यह बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वह लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक लाभ बनकर मिलेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी तो आपको समझ में आ ही गई होगी। तो आइए अब जानते हैं कि कौन से वो 3 ऐसे खर्चे हैं
जिन्हें हमें आज ही बंद कर देना चाहिए अमीर बनने के लिए। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। अगर आपके आसपास के किसी लोग के घर पर महंगी कार खरीदी गई है या किसी ने नए कपड़े खरीदे हैं तो आपके मन में एक लालच उठती है, आपके मन में एक जलन उठती है कि वह चीज़ आपके पास भी होना चाहिए, भले ही उसकी आपको ज़रूरत हो या ना हो। इसे कहते हैं दिखावे का खर्च। अगर आप उस चीज़ को देखकर आप भी उस चीज़ को खरीद लेते हैं, ऐसे व्यक्ति पूरी उम्र गरीब बनकर रहते हैं, क्योंकि वह लोग ये नहीं समझते कि इससे उनका सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कुछ फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो यह सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करना होंगे। आजकल अक्सर लोग वो चीज़ों को खरीदते हैं जो दूसरे लोग खरीदते हैं। तब उनके मन में एक इच्छा जागती है कि हमारे पास भी यह चीज़ होना चाहिए। अगर वो चीज़ आपके लिए ज़रूरतमंद है तो आप उसे ज़रूर लीजिए, लेकिन अगर आपको उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है लेकिन आपका मन कर रहा है कि सामने वाले ने ली है तो हमारे पास होना चाहिए, तो आपको नहीं लेना चाहिए। खर्चा कम करने का मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि ज़रूरत का सामान ना खरीदें। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो आप बस वही चीज़ों को खरीदें। दूसरा खर्च है कर्ज का। आज के समय में ज़्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं। जैसे ही पढ़ लिख कर एक नौकरी लग जाती है तो उनके पास हर महीने कुछ पैसे आने लगते हैं और उनके मन में इच्छाएं जागने लगती हैं कि हमारा भी घर होना चाहिए, एक गाड़ी होना चाहिए, घूमने फिरने के लिए अलग अलग जगह जाना चाहिए। और इस वजह से वह पैसों को इकट्ठा करने के बजाय कर्ज ले लेते हैं और एक घर खरीद लेते हैं और यह सोच रखते हैं कि हमारी तो नौकरी है, हर महीने अपने पैसों में से कुछ पैसा कर्ज में चुका देंगे। इस प्रकार से कई साल बीत जाते हैं, लेकिन एक घर खरीदना, एक बड़ी गाड़ी खरीदना कम पैसों में नहीं आती है, इसमें बहुत पैसा लगता है। केवल नौकरी लग जाने के बाद तुरंत ये सब चीज़ें खरीदना सही नहीं है। हाँ, अगर आपने कई सालों तक बहुत पैसा कमाया हो और उसके बाद अगर आप कर्ज लेते हैं तो ठीक है, लेकिन नौकरी लगने के तुरंत बाद इतना सारा कर्ज ले लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाला है आपकी नौकरी के द्वारा और उस पैसे को हम खर्च कर दें तो ज़रा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास आया ही नहीं उस पैसे को भी आपने खर्च कर दिया अपने कर्ज में, और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, अमीर बनने के वीडियो देखते हैं, लेकिन उन बातों का पालन नहीं करते जो ज़रूरी है। तो जीवन में कभी भी कर्ज लेकर कोई भी बड़ा काम ना करें। तीसरी बात या कहें तीसरा खर्च जिससे आपको बचना चाहिए वह है अपनी भावनाओं पर काबू रखना। अब आप कहेंगे ये कैसा खर्च है? ये खर्च है आपकी इच्छाओं का, आपकी भावनाओं का। अगर आप अपनी इच्छाओं को ज़्यादा प्रबल होने देंगे, उसको ज़्यादा खर्च करने की इच्छा जगाएंगे तो वो आप पर हावी होती जाएंगी। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले यह देख लें कि वाकई क्या इस चीज़ की आपको ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज़ पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। और आखिरी बात दोस्तों, कभी भी कोई भी शौक ना पालें। शायद दोस्तों आपको ये बात पता होगी कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण पता है क्या? वो है शौक। आज के समय में आसानी से 10,000 रुपये का भी फ़ोन आता है, वहीं दूसरी ओर 2 लाख रुपए के भी फ़ोन आते हैं। दोनों में फ़र्क बस इतना होता है, किसी को 10,000 का फ़ोन रखने का शौक़ होता है तो किसी को 2 लाख का, क्योंकि यहाँ पर आदमी की अमीरी को भी दर्शाया जाता है। अमीर आदमी महंगा फ़ोन रखेगा तो वो अमीर लगेगा, तो ये शौक़ ही तो है, तभी तो उसने एक महंगा फ़ोन रखा। इसीलिए महंगाई का कारण है एक शौक़। जितना हो सके अपने शौक़ पर काबू करें, जितना हो सके अपने शौक़ को कम करें, क्योंकि शौक़ रखने से, शौक़ को करने से हमारी ज़िंदगी नहीं चलती, बल्कि मेहनत करने से और पैसों को अपने पास बचाने से ज़िंदगी आगे बढ़ती है। आज के समय में पैसा ही सब कुछ है, सब लोग यही कहते हैं। आप भी यही जानते होंगे और आपने भी कई लोगों से ऐसी बातें सुनी होंगी।
लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो यह कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन असल ज़िंदगी में उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वही लोग पैसों के पीछे इधर उधर भाग रहे होते हैं और हमें कहते हैं कि पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आज कुछ फिजूल खर्चों के बारे में बात करने की कोशिश करी है, आपको समझाने की कोशिश करी है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी इच्छाओं को सामने वाला दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी एकांत में बैठकर ध्यान से सोचिए, क्या पैसा कमाना और पैसा बचाना और पैसे को खर्च करना तीनों बराबर चीज़ें हैं? जितनी मेहनत आपको पैसा कमाने में लगती है, उससे कई गुना कम मेहनत आपको पैसा खर्च करने में लगती है और उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत आपको पैसा बचाने में लगती है। तो जिस इंसान ने अपने ऊपर काबू पा लिया और पैसों की अहमियत को समझा, वो पैसों को सही तरीके से खर्च करता है और पैसों को सही तरीके से बचाता है अपने आने वाले भविष्य के लिए। आशा करती हूँ दोस्तों कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है चेंज योर लाइफ। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहां पर हम एक और ऐसी कहानी को सुनेंगे जो हो सकता है आपके जीवन में एक छोटा सा बदलाव लेकर आए।